आज बात करते हैं उस तनाव की जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव। लेकिन हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस बयानबाजी के पीछे की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब शुरू होता है अमेरिकी राष्ट्रपति की इस सीधी और कह सकते हैं काफी कड़ी धमकी से, जो उन्होंने पूरे देश के सामने टीवी पर दी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सामने वाला आपकी धमकी से एक कदम आगे चल रहा हो? तब ये सिर्फ एक धमकी नहीं रह जाती, ये बन जाता है एक स्ट्रेटेजिक चेस का खेल, जहां हर चाल बहुत सोची समझी होती है। तो आइए अब जरा ईरान की तरफ की कहानी को देखते हैं। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के हर मूव को ऐसा लगता है पहले से ही भांप लिया था। अब देखिए, यहाँ टाइमिंग का खेल बहुत दिलचस्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण होता है और उससे 6 घंटे पहले ही ईरान अपना जवाब दुनिया के सामने रख देता है। मतलब जवाब पहले, बयान बाद में। और उस पत्र में ईरानी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे उस धमकी की हवा निकाल दी। उनका कहना था, किसी देश को पाषाण युग में भेजने का मतलब क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि अमेरिका खुद अपनी इज्जत दुनिया में कम कर ले। उन्होंने धमकी के तर्क पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू होता है बयानबाजी और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क। जो कहा जा रहा है और जो असल में हो रहा है, उसमें कितना विरोधाभास है, चलिए देखते हैं। एक सवाल जो सबसे बड़ा है, अगर ईरान की मिलिट्री पावर तबाह हो चुकी है जैसा कि दावा किया गया, तो फिर जंग को खत्म करने के लिए 2 से 3 हफ्ते और क्यों लग रहे हैं? ये बात कुछ हजम नहीं होती, है ना? तो देखिए, फर्क साफ है। एक तरफ दावा है कि ईरान की एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल सब खत्म, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि अभी भी 2-3 हफ्ते और घमासान लड़ाई की बात हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? आधिकारिक कहानी तो यही बनाई जा रही थी कि अमेरिका ने इतने बड़े कदम उठाए हैं कि बस अब ये खतरा दुनिया के लिए खत्म होने ही वाला है। एक कामयाब तस्वीर पेश की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जमीन से खबरें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तो ये तक बताया कि खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों को अपने बेस छोड़कर होटलों में शिफ्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके बेस पर डिफेंस सिस्टम ही नाकाफी थे। और ये सिर्फ एक अकेली बात नहीं थी। युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को मरम्मत के लिए वापस बुला लिया गया। कई लड़ाकू विमानों के डैमेज होने की खबरें आईं, और तो और खुद राष्ट्रपति ने यह माना कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान की मिसाइलें इतनी ताकतवर होंगे। अब इस लड़ाई का एक और पहलू देखते हैं, आर्थिक। क्योंकि जब 2 बड़े देश आमने सामने होते हैं तो उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है, और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक ऐलान और उसका असर देखिए। जिस दिन ये घोषणा हुई, अकेले भारत के स्टॉक मार्केट में निवेशकों के $100 अरब डूब गए। $100 अरब! और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, तेल के बाजार में तो जैसे आग ही लग गई। कच्चे तेल की कीमतें एक झटके में 6% बढ़ गईं। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तो तय था। इतने बड़े इकोनॉमिक शॉक के बावजूद व्हाइट हाउस का रुख क्या था? उनका कहना था कि अमेरिकियों को $4 प्रति गैलन गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत ही नहीं है। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद सवाल पर। इस पूरी शतरंज की बिसात पर असली खिलाड़ी कौन है? क्या जो दिख रहा है वही सच है? अब ये जंग हथियारों से ज्यादा इल्जामों की हो गई। अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी है, तो ईरान ने पलटवार किया, नहीं, अमेरिका तो इजराइल का प्रॉक्सी है। मतलब हर कोई दूसरे पर किसी और के इशारे पर नाचने का आरोप लगा रहा था। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने पत्र में इस बात को और भी सीधे तरीके से कहा। उन्होंने सवाल उठाया, क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के प्रॉक्सी के तौर पर उतरा है, ताकि आखिरी अमेरिकी सैनिक और टैक्सपेयर के आखिरी डॉलर तक ये जंग चलती रहे? हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ ईरान का आरोप नहीं है। अमेरिका के अंदर भी कई बड़ी आवाजें यही बात कह रही हैं। टकर कार्लसन जैसे लोग कहते हैं कि अमेरिका का इजराइल से रिश्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहां तक कि पूर्व अधिकारी जो केंट का कहना है कि वॉशिंगटन में लोग इजराइल से डरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? इस टकराव का इस क्षेत्र पर और पूरी दुनिया के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? ये जो बार बार पाषाण युग या स्टोन एज शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। ये एक ऐसा दौर था जो लाखों साल चला। इस शब्द का इस्तेमाल करना मतलब एक ऐसी तबाही की बात करना जो किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से मिटा दे। तो अब आने वाले कुछ हफ्ते दोनों देशों के लिए एक इम्तिहान की तरह है।
अमेरिका को यह साबित करना होगा कि उसकी सैन्य ताकत वैसी ही है जैसा वो दावा करता है, और ईरान को इस दबाव के सामने टिके रहना होगा ताकि वो इस क्षेत्र में अपना दबदबा और जरूरी समुद्री रास्तों पर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब जंग नारों और बयानों की हो, जहां सच पहला शिकार बनता हो, तो ऐसे में असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें इतनी आसानी से